अच्छा जी, मेमल सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू मेमल फॉर बीइंग विद अस। मेमल, अब पंजाब में जो भी कह लीजिए हुआ वही जो इमरान खान चाहते थे। अब उनका कॉन्फिडेंस भी इससे बूस्ट हुआ है। कुछ नून लीग का कारकुन भी अफसरदा मायूस नज़र आ रहा है। इस बात का इदराक है मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को कि बाहर बैठकर मियां नवाज शरीफ की वापसी के बगैर ये जो लोकल लीडरशिप यहाँ मौजूद है, जो मकामी क़यादत है, उससे मामलात नहीं हैंडल होंगे। ही शुड कम बैक नाउ और इट वुड बी टू लेट। देखिए अब्दुल्ला, ये इदराक तो बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि ये कोई उनकी पंजाब में पहली शिकस्त तो नहीं है। हमने जुलाई के जो बाई इलेक्शंस देखे थे जिसके अंदर वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि वो जो है मेजॉरिटी सीट्स लेकर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि वो बिल्कुल ही वहां पर पीटीआई ने स्वीप किए जो पंजाब के बाई इलेक्शन थे। फिर उसके बाद हमने चीफ मिनिस्टर के भी इलेक्शन के अंदर देखा कि किस तरीके से चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर भी फिर बन गए बड़े आसानी से उसके बाद। और अब जो ये था, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, इसके ऊपर नून लीग के लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस था, मैं आपको बताऊं। और शुरू में पीटीआई के अंदर भी थोड़ी सी इसके बारे में बेचैनी थी कि शायद उनके 186 लोग नहीं पूरे होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि पीटीआई ने पूरी जान लगाकर उन्होंने अपने लोग जो हैं पूरे किए, डिस्पाइट के वो जो 5 लोग जिन्होंने वोट नहीं दिए, उसके अलावा भी उन्होंने 186 लोग पूरे किए, तादाद पूरी की। और नून लीग की क़यादत का थी मोस्टली तो वो बाहर हैं, जो उनकी फर्स्ट ईयर लीडरशिप है, जो शरीफ फैमिली है, वो तो बाहर बैठे हुए, लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है इधर। तो बात ये है कि और यहाँ पर आपने बाकी आप क़यादत को कह देते हैं राना साहब आ जाएं या तारड़ आ जाए या मलिक अहमद साहब आ जाएं और लोग आ जाएं, लेकिन खुद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते उस चीज। खान साहब तो यहाँ पर बैठे हुए लाहौर के अंदर, उनके जो सारे इर्द गिर्द लोग भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से ये क्वाइटली और एक सरप्राइज दी, ये नून लीग के लिए भी बड़ी सरप्राइज थी कि 186 नंबर पीटीआई और पीएमएलक्यू के पूरे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि उस वक्त उस दिन इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात तक 186 लोग पूरे कर लें। ये बात हम पहले भी करे तो महमल, चूंकि आपने ये छेड़ दी है बात, तो एक्सप्लेन भी कर दें। अब बड़ा अच्छी तरह एडवर्टाइज वो कर रहे हैं उन 5 लोगों का जिन्होंने वोट नहीं किया और वो ऑब्वियसली ज्वाइन नहीं किया, और बहुत कुछ उनको कह भी रहे हैं। हाउ डिड दे इवन कंप्लीट दिस फिगर? ये 186 इन्होंने पूरा किया किस तरह, कंसिडरिंग कि वो 5 भी आउट थे? एक इंडिपेंडेंट थे ना इनके पास जी, एक इंडिपेंडेंट थे और बाकी जी, तो इस बाकी इनके अपने थे। पीएमएलक्यू और पीटीआई के मिलाकर 190 थे, तो वो एक जो एक्स्ट्रा तो 191 हो गए, तो 5 अगर माइनस भी हो रहे तो 186 तो फिर भी बन जाता है। और मैजिकल नंबर तो अच्छा पूरा कर लिया। और जो वैसे इसमें मैं ये कहती रहूं कि इसके बारे में लीगल एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि जो एब्सेंट थे, यानी कि जिन्होंने वोट नहीं दिया, एब्सटेन किया, उसके ऊपर वो वाली चीज अप्लाई नहीं होती है जो कोर्ट का फैसला था और 63A डिफेक्शंस वाली चीज के ऊपर। तो शायद वो इस चीज से ये उनको मालूम है क्योंकि वो बड़ा वेग है उसके बारे में। तो ये भी लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग देखिए ना, अब अगर इस वक्त 2 असेंबलियां तहलील हो जाती हैं, अगर हम इस चीज को देखें तो पीडीएम की हुकूमत के लिए सेटबैक तो है बड़ा। वो कह तो रहे थे, मैं कल उनके लोगों को सुन रही थी टॉक शोज के ऊपर भी, कि हमें तो बड़ा फायदा है, हमारे एमएनए ऊपर बैठे होंगे नेशनल असेंबली में और नीचे इलेक्शन हो रहे होंगे। लेकिन देखिए ऐसे तो नहीं होता। हमें पता है कि इस वक्त एक पीक पॉपुलैरिटी भी है पीटीआई की, एक वेव है उनकी, और आपकी लीडरशिप अगर बाहर बैठी रहेगी तो कैंपेन इधर कौन लीड करेगा ये, और किस तरीके से, और बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। जनरल इलेक्शंस के अपने होते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से अब तो असेंबलियां तहलील करने का कह दिया और विद इन 48 टास्क करना तो होता है। अच्छा, दैट ब्रिंग्स अस टू अनदर चैलेंज जो कि हम फोरसी कर रहे हैं कि अभी नेक्स्ट यही होगा, और जिस तरह के सारे फैसले इवेंचुअली अदालत में ही जाते हैं, ये भी लगता है वहीं जाएगा। इंटरिम सेटअप जो है, निगरान सेटअप, आप किस तरह देख रही हैं? We do not see परवेज इलाही and हमजा शहबाज coming to any understanding very easily। तो इसमें भी हमें लगता है कि एक जंग जो है अभी सामने इमिनेंट नजर आ रही है और फिर अदालतों का रुख किया जाएगा। आप किस तरह देख रहे हैं? फिर ईसीपी डिसाइड कर देंगे ना इस हुमायूं को, फिर ईसीपी डिसाइड करती है। तो ये इनको वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इनको कोई भरोसा नहीं है पीटीआई को, लेकिन फिर उसके बाद तो कोई वो रहता नहीं है। यही होता है हल के अगर ऑपोजिशन और उनकी कंसेंसस नहीं होती तो फिर उनके पास चला जाता है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताती चलूं कि जब मैंने पीटीआई के कुछ लोगों से इस चीज के बारे में पूछा भी
कि अगर आप लोगों की कंसेंसस तो होगी नहीं और फिर इस तरीके से होगा, तो उन्होंने कहा कि कोई हमें उस चीज से हम डरते नहीं है कि कौन सा केयरटेकर सेटअप किसका आता है। जो बेसिक चीज ये है कि हमें मालूम है कि हमारी पॉपुलैरिटी कितनी है और हमें मालूम है कि वी विल इवेंचुअली विन। तो वो इस वक्त वो they are super confident about their popularity और उन्हें लगता है कह रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो शायद वो 2/3 ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्वीप करेंगे उन्हें लगता है। वैसे पंजाब का they should be confident, मतलब जिस तरह आप सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। But still I think they should not be too confident about Punjab. There are a lot of other factors which need to be considered. अब मुझे ये बताइएगा कि 2 असेंबलियां टूटेंगी, यहाँ जाहिर है क्या बाई इलेक्शन होगा या फिर प्रेशर बढ़ेगा नेशनल गवर्नमेंट पर जनरल इलेक्शन कराने के लिए, क्योंकि माशाल्लाह जितनी तारीफ़ें वो आवाम से समेट रहे हैं आजकल, वो ख़ुद भी चाहेंगे कि आप जान छुड़ाएं, जनरल इलेक्शन कराएं। कब तक लान तान सुनेंगे लोगों की? देखिए अब्दुल्ला, बात यह कि वैसे तो ये 2 असेंबलियों के इलेक्शन जो हैं, जो इनके जनरल इलेक्शन यानी कि इन 2 असेंबलियों के, वो तो हो सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि एक ही दिन सारे के सारे इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। मैंने जिन भी कानूनदान से बात की है जो तो ये जनरल होंगे, फिर ये बाय इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं, ये जनरल इलेक्शन होंगे। ये तो पूरी असेंबली के ऊपर हो रहे हैं। ये वो हैं कि जो अगर टाइम पे होते तो फिर शायद अक्टूबर में होते, यानी अगस्त में असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करती हैं और उसके बाद होते, लेकिन टाइम से पहले भी आप डिसॉल्व तो कर ही सकते हैं। तो ये वो होंगे जब जनरल इलेक्शन। अब ये देखना है कि पीडीएम की हुकूमत जनरल इलेक्शन कब कॉल करती है, यानी कि पीडीएम की हुकूमत बेसिकली जो है वो क्या नेशनल असेंबली के इलेक्शंस भी जो है वो क्वालिफाई करती है, और दूसरी जो है यानी कि वो सिंध और बलूचिस्तान के कब होते हैं इलेक्शंस। क्या आया कि वो अगस्त तक टेन्योर पूरा करके ही अक्टूबर के अंदर वो ये चीज़ करते हैं या नहीं, तो इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि क्या होता है। प्रेशर जरूर है कि पहले करें, लेकिन अभी तक जो पीडीएम के लोगों से बात हुई है वो यही बात कहते हैं कि उनके ऊपर कोई वो जल्दी इलेक्शन कराना नहीं चाहते, और जिस तरह आपने भी बात की इकोनॉमी का, तो उनको सूटेबल ही नहीं है कि वो इस इकोनॉमी के साथ जो है वो नए इलेक्शन के अंदर चला जाए, इसलिए वो एक बजट देकर और अपने अगस्त तक टेन्योर पूरा करके तब जाना चाहते हैं। लेकिन ये देखिए कि 2 हुकूमतें अगर पीटीआई की होंगी, क्योंकि इस वक्त तो यही लग रहा है कि वो दोनों असेंबलियां जो है वो जीत जाएंगे, तो 2 हुकूमतें वो होंगे और बड़े उसके बाद फिर वो नेशनल असेंबली के इलेक्शन के ऊपर भी उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। राइट, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक और गवर्नमेंट बनाएगा नेशनल असेंबली में, उस पे काफी पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ेगा। महमल, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। और पीटीआई का भी यही कहना है कि जब 2 में हम जनरल इलेक्शंस करवा ही रहे होंगे, 2 बड़े सूबे केपी और पंजाब की बात हो रही है, तो व्हाई नॉट द रेस्ट ऑफ द कंट्री। पीडीएम ये कहती है कि अभी मुल्क की माशी हालत ऐसी नहीं है, और पीडीएम की अपनी हालत भी ऑब्वियसली ऐसी नहीं है कि इस वक्त उनको कोई फेवरेबल ये सिचुएशन जो है, ये सिनारियो लगे।